हमने जो इमोशनल वाइब्रेशनल लेवल देखे थे, उसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे कि जब दही को हम मथते हैं तो मक्खन ऊपर आता है, और फिर मक्खन को हम गरम करते हैं तो घी बनता है। तो दूध से दही, दही से मक्खन, दूध से दही, और दही को भिगोया तो मक्खन, और मक्खन से हमने घी निकाला। तो इसको हम एक बोलते हैं ना, एक मंथन है। तो ये जो 8 पिलर हमने कल आपको बताए या नेगेटिव इमोशंस बताए हैं, वो इतने ज़ब्त हैं कि हमें उनको मंथन करके ही निकालना पड़ेगा। और जैसे आपने उनको निकाल लिया, तो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स में हमने यहाँ पे अपनी विश रखी है, लेकिन हम यहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पिलर है हमको यहाँ पुश होने जाने नहीं दे रहे। तो इन पिलर को कैसे पुश करना है, वो आप अपने आप से ये जो आज का लेक्चर उसी पे है, आपको मेडिटेशन भी उसी पे कराने वाली हूँ कि इसको पुश करके आपको आगे बढ़ना है। तो जब मैंने इसमें अपने चैनल में इसका नाम भी दिया है कि अपनी पात्रता बढ़ाना है। तो पहले हम लोग बोलते थे ना कि पुराने ज़माने के लोग बहुत जो बोलते थे उनका हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि उनके माइंड में इतनी सारी नेगेटिव या इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं थी कहीं से। आज आप देखो, चाहे टीवी देखो, सोशल मीडिया देखो, गूगल देखो, हर जगह से हम क्या कंज़्यूम कर रहे हैं? सिर्फ नॉलेज कंज़्यूम कर रहे हैं। और नॉलेज जब तक हमारे पास है तब तक तो भी ठीक है, लेकिन हम यदि बाँट नहीं रहे हैं तो वो नॉलेज भी क्यूओस पैदा कर रहा है हमारे माइंड में। तो इस तरीके से हम नॉलेज लें, लेकिन वो लें जो हमारे गोल से रिलेटेड हो। और मैं शुरू दिन से इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना एक गोल डिसाइड करो। आपको गोल डिसाइड करने में हम भी मदद कर सकते हैं, और वैसे तो बहुत ईज़ी है कि जिस भी काम में आपका मन लगता है, सिंगिंग में मन लग रहा है तो पूरा जी-जान डाल दो, सिंगिंग ही करना है। पेंटिंग में मन लग रहा है आपको तो पूरा जी-जान डाल, उसके अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। सिर्फ़ आप ये 21 डेज़ करके देखो, और साथ में एक ये कि आपको कंप्लेंट नहीं करना है। जैसा है आज का दिन, फ्रूटफुल है। उसमें कंप्लेंट डालना ही नहीं कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, हुआ ना हुआ, वो होगा। और उसको हमको नेगेट करने का तरीका वही है कि हम उसको पहले बोलें कि हुआ तो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद जब 2 या 3 बार जब ऐसे बोलते हो या कुछ नेगेटिव हो तो बोल दीजिए कैंसल, कैंसल, कैंसल। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे माइंड को सिग्नल देती है। इवन यदि कभी-कभी आप ऐसे बैठे हो मुरझाए से, तो भी दिमाग को क्या जाएगा कि आज ज्योति कुछ परेशान है। लेकिन उसी जगह पे आपने एक अभी मेरे सामने भी पेन नहीं दिख रहा। मान लीजिए ये एक टैप ये है, पेन है, और पेन को हमने अपने दोनों लिप्स के बीच में रखा। थोड़े देर बाद 1 या 2 मिनट बाद आपके माइंड को ये लगेगा कि ज्योति हैप्पी है। क्यों? क्योंकि हमारे फेस में 80 टाइप्स ऑफ मसल्स ऐसे हैं जो कि माइंड को मैसेज भेजते हैं कि ऑल इज़ वेल। इसीलिए बोलते हैं जभी भी आप कभी कभी आईने के सामने जा रहे हो, कोई आपके सामने आ रहा है तो बस एक स्माइल कर दो ना, क्या जा रहा है आपका? और कभी-कभी तो बैठ के बोलते हैं 2 मिनट एकदम रिलैक्स हो जाओ, बैठ के हँसते रहो। आपको नहीं भी मालूम कि हँसना क्यों है, लेकिन हँस रहे हो आप। तो आपकी बॉडी की हर एक सेल जो नाराज़ बैठी है, जो आपको डिसीज़ दे रही है, जो टेंशन दे रही है, जो स्ट्रेस दे रही है, वो हँसेगी। तो हम लोग एक मेडिटेशन भी कराते हैं, उसमें भी बताते हैं कि आप आपकी बॉडी के हर एक पार्ट पे जाओ और वहाँ एक स्माइली इमोजी लगा दो, और देखो कि अभी आपका हार्ट हँस रहा है। मेरी आईज़ की प्रॉब्लम तो इतनी 14 साल पुरानी थी। 14 बोले कि 30 साल भी बोलने से कम है, और मैंने सारे आई स्पेशलिस्ट को मैंने भी दिखा दिया था, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। और अभी जब ये 10 दिन का कोर्स किया तो पता नहीं कहाँ चली गई। सिर्फ़ एक दिन बोला कि ज्योति यू आर मैजिशियन। सुबह उठ के बोला, और उस दिन रात में नींद नहीं आई थी, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन उस दिन पेन नहीं हुआ। और अभी ये इस वीक में भी 2 बार ऐसा हुआ कि रात में नींद गायब थी। तो वो क्या होता था पहले कि रात में नींद गायब हुई तो दिन भर वही चालू रहता था कि अभी मौसी आएगी, मौसी के लिए मुझे दरवाज़ा खोलना उठना पड़ेगा, या फिर कोई प्रेस वाला आया तो उसके लिए मुझे दरवाजे खोलने उठना पड़ेगा, तो मैं सो नहीं पाऊँगी, और दिन में वैसे ही नींद नहीं आना है। ये सबसे शुरू दिन आपने आप लोगों से चर्चा की थी ना कि एक ऐसा हार्मोन रहता है जो हमें सुबह
लाइट वाला हार्मोन्स रहता है, तो वो हमें सोने नहीं देगा और रात में जो निकलता है वो हमें जागने नहीं देगा, लेकिन हमने साइकिल उसको बिगाड़ दिया था। तो फिर उस साइकिल को हमने सही किया, दिन में एकदम सोना बंद किया और रात में मस्त नींद आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो केवल हमने अपने पे ध्यान दिया है कि हमारे कौन से ऐसे थॉट्स चल रहे थे या हम उनको किनको कैसे सबसे अच्छा तरीका तो आपको कैंसल कैंसल बोलना है। और खाना खाते समय मेरा ये इस पे भी एक वीडियो है, चैनल पे है कि हमें अपनी कौन से 6 ऐसी डेली रूटीन में ऐसी कौन-सी आदतें डालना है कि जिससे हम वहाँ दिन भर हैप्पी रहें। क्योंकि हम काम में इतने खोए रहते हैं ना, हमें मालूम ही नहीं रहता कि अब हम थोड़े से टेंशन में आ गए हैं। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें एक हैबिट तो ये बताइए कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए तो आपको कैंसल कैंसल करना है। उसके बाद में एक हाँ, उसके बाद में जैसे ही आप खाना खाने बैठते हो, सुबह और शाम को 2 बार तो खाना हम खाते ही हैं, ठीक है? तो वो 2 टाइम पे आपको अपने दोनों हाथ ऊपर करके अभी भी मेरे साथ कर सकते हो, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस पूरे जोर से हिलाना है हाथ और पूरी बॉडी और चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। तो आपको तुरंत वो जो ज़ोन रहता है ना अभी मतलब अभी खाना खाना है, तो हमको खाने को भी अमृत बनाना है। तो 2 काम एक साथ हो रहे हैं कि दिन भर में जो हुआ है आपने उसको भी सबसाइड कर दिया और खाना भी आपको अच्छे मूड में खा रहे हो, तो वो खाना पूरा आपकी बॉडी को लगने वाला है। तो कभी भी गुस्से में मत खाइए खाना, नहीं तो आप किसको खाना खिला रहे हो? आपके गुस्से को खाना खिला रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि खाने के टाइम को आपको मूड हैप्पी करना है, तो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस ज़रूर करिए। ये 2 आज के ये थे और तीसरा ये था कि जब हमने कल वो 8 आप लोगों को जो नेगेटिव इमोशन बताया, तो आप सबका मन में एक विचार आएगा कि ये कैसे जाएँ? तो उनके जाने का कारण ये आने का कारण क्या है? उनके आने का कारण क्या है? क्योंकि वो पास्ट में हमारे साथ थे। लेकिन हमने फ्यूचर में भी उनको अपने साथ में रन कराने का सोच रखा है, इसलिए हम प्रेज़ेंट में भी उन्हीं थॉट्स के साथ में रह रहे हैं। कभी किसी ने गिल्ट किया था, किसी ने हर्ट किया था, किसी ने ब्लेम किया था, वो सब हमने सँजो के रखा है। तो हम अपना घर का हाउस होल्ड काम कर रहे हैं, कपड़े को तह बना रहे हैं, पर मन जा रहा है, "अरे यार! वो अनीता दीदी ने उस दिन मेरे ड्रेसअप के लिए ऐसे क्यों बोला था? क्यों बोला उनको? उनका क्या हक है कि मुझे उन्होंने ऐसा बोला कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है?" ये थॉट हमारा वहाँ हम काम रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि जब आप जिस काम को कर रहे हो, तो ऐसे करो कि वो पहली बार कर रहे हो। यानी एकदम नाव में रहोगे आप। कपड़े को तह बना रहे हो तो कपड़ा देखो कौन से कलर का है, उसको घिरी बना के आपने फ़ोल्ड ऐसे किया है। अब आपका हाथ कहाँ जा रहा है उसको कवर्ड में रखने के लिए। आप सिर्फ़ 2 दिन करके देखिए इस चीज़ को, इतना रिलैक्स मिलेगा ना, इसका काफ़ी अच्छा मेडिटेशन भी है, साक्षी भाव क करके हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या का है। वो आप देखोगे ना, तो वो बहुत रिलैक्सिंग है। उसमें पहले उन्होंने पूरा समझाया है कि हम ये हमारी थर्ड आई है। थर्ड आई क्या चाहती है आपको इसको हम यहाँ बोलते हैं ना हमारा ये सोल का पॉइंट है। तो ये क्या चाहती है हमसे? ये चाहती है कि आप अवेयर हो। अवेयर किसके लिए रहो? खुद के लिए अवेयर रहो। तो जब आप वो सुनोगे उसमें इतने अच्छे से उन्होंने बताया है, आधा घंटे तक तो पहले पूरा लेक्चर है, उसके बाद 15 मिनट का उसमें मेडिटेशन भी कराया भैया ने। वो हमारे यहाँ गायत्री परिवार में शांति कुंज में एक विश्वविद्यालय है, तो वो विश्वविद्यालय के वो उसमें लेक्चर बहुत सारे पढ़े हैं। गीता पे भी बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर पढ़े हैं। जब आप कभी डिमांड करोगे तो मैं पर्सनल पे ज़रूर भेजूँगी। ग्रुप में इसलिए नहीं भेज रही हूँ, नो डाउट कि ग्रुप में भी भेज सकती हूँ, लेकिन कभी किसी को लगेगा कि लो हम गायत्री परिवार का नहीं, नहीं, वो है ही ऐसे कि जब आप उनको एक बार भी सुनोगे, तो आपको लगेगा बस उनको सुनते ही जाएँ। मतलब उनके गीता पे तो बहुत ही अच्छे लेक्चर हैं और वहाँ जो मतलब छोटे एज के बच्चे हैं, उनको सिखाए जा रहे हैं, तो सोचिए उनकी लैंग्वेज भी कितनी ईज़ी होगी। तो उसमें ही हमने एक दिन सुना था कि जब हमारे ये है आँख, ये इसको चाहिए ये होश, ये कई जन्मों से भूखी है, इसको चाहिए कि कोई इसके लिए अपना वो दिखाए, अवेयरनेस दिखाए। तो जब हम प्रेज़ेंट में रहते हैं, यानी हम अपनी सोल से 100% कनेक्ट रहते हैं। और जब हम प्रेज़ेंट में नहीं हैं, यानी पास्ट या फ्यूचर के डार्क में हैं या फ़ियर में हैं फ्यूचर के, तो हम तकलीफ़ में आते हैं। और अब इसके पहले यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक के, तो आप लोग ज़रूर बताइए क्योंकि मैं तो बोलती जाऊँगी पर क्वेश्चन जब तक आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं होंगे, तो मज़ा ही नहीं आएगा।
किसी को कोई क्वेश्चन? गुड आफ्टरनून मैम, सोनल बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। गुड आफ्टरनून दीदी। दीदी एक्चुअली जैसे आपने बोला कि जैसे अपने जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं उसको रिमूव करना चाहिए, हाँ, थर्ड आई को अवेयर रख के। तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव थॉट ज्यादा हावी हो जाते हैं अपने हैप्पी इमोशंस पे। ऐसा बहुत बार होता है। तो वही अभी तो कहते उसके हैं ना। लिए, हाँ, बोलिए। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हम उसे दूर जा सकते, कि बोल सकते कि यस ऑल इज वेल, या सब ठीक हो जाएगा, मैं हैप्पी हूँ, और बहुत बार हो जाता है। बट बहुत बार वो हावी हो जाते हैं एक्चुअली। हाँ, वो तो हावी उसके क्यों लिए हो क्या कर रहे हैं, सकते हैं? वो मैं बताती वही हूँ। दीदी, मेरे मेरे भी सेम एक्सप्रेशन है। हाँ हाँ। दीदी जो बता रही थी अभी जस्ट, वो एक्चुअली हाथ हिलाने से, मैं हैप्पी हूँ करके बोलने से जो अंदर का फीलिंग है ना, वो निकल तो नहीं जाएगा, बट इट इज लाइक कि कोशिश होगा, बस उतनी बात है ना। नहीं नहीं, मैंने अभी आपको यही बताया। जब फर्स्ट डे हमने आपको बताया था कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। यहाँ हमने सामने आप लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने देखा कि सोनल दीदी एक पिंक कलर का ड्रेस पहने हैं। तो वो मेरे माइंड ने लिया, उसका पिक्चर बनता है। ये मैं इनको देख रही हूँ ना, पिंक कलर का ड्रेस है तो इसका पिक्चर बना। और ये पिक्चर फिर इनकी, वो जो यदि मैंने वो पिक्चर अपने अंदर रखी, तो यदि मेरे को इनकी ड्रेस अच्छी लगेगी ना, तो मेरे फेस पे एक स्माइल जरूर आएगी। हाँ, तो ऐसा ये दो होता चीजें है। हुई है अभी। दो चीजें हुई है, एक तो मेरी फिजियोलॉजी चेंज हुई है, और दूसरा मेरे माइंड में यस, जो पिक्चर बनी है, यस, उन दोनों ने मिलकर मेरे फेस पे मेरा मूड को चेंज कर दिया। ये यस, तो फैक्ट है ऐसा दीदी। होता अभी है। देखो, कभी भी गुस्से में भी हो या तो हम अपसेट मूड में हो, कोई हमको जान पहचान वाला आए, दो चार बातें किए, तो विल बी एब्सोल्युटली फाइन हो जाते हैं। यस तो यस। वो होगा शायद से। हाँ, मतलब आपको अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा। तो यस यस, आपका सब माइंड समझते वो हैं। उस चीज को पकड़ता है कि हाँ, अभी अभी मान लीजिए हाँ, सोनल दीदी हमारे घर आए, ठीक है। और हमें बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉन्शियसली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को। कॉन्शियस का पावर है कम, 10% ही है उसका, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान लो कि सोनल दीदी घर आए और बोले ज्योति जल्दी से फटाक से तैयार हो, और हम लोग मार्केट जाके आते हैं। और मेरा मूड ही नहीं है कि मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि मेरे पीछे भी 10 काम ध्यान में है, एकदम अचानक है। तो क्या होगा? मैं दीदी के आने पे ऐसे तो बोलूंगी नहीं कि क्यों आ गए ये, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। मैं बोलूंगी हाँ दीदी आइए बैठिए। तो चेहरे पे क्या था? स्माइल थी। पर स्माइल मिल अंदर क्या जाती है। चल रहा था कि मैं नहीं जा सकती हूँ। तो हमने कॉन्शियसली कंट्रोल किया ना उसको। फेस यस, फिजियोलॉजी का मीनिंग बता रही हूँ मैं। जब यस, भी आपको एंगर आए ना, तो किसी भी ऐसे पर्सन को देखिए कि जो आपको हंसा देता है। चाहे डोनाल्ड डक का फेस लगा लो, आपके कहीं पे एनएनए में, मेरे इसमें मोबाइल में लगा लो, तो उसको देख के आपको हंसी आना चाहिए। और एक नाव में रहने का एक और कल जो मैंने बताया था आपके पास, मान लीजिए कोई बॉक्स पड़ा है, उस बॉक्स को आप टच कर रहे हो, कलर देख रहे हो कि कौन सा कलर है, टच करके देख रहे हो उसका तो सरफेस कैसा है, मतलब चिकना है या खुरदुरा है, या फिर उबड़ खाबड़ है, वो सरफेस को देखना। फिर उसको टच कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर देखना है। अब ये बताते हैं हम आपको, तीन चीजें बताई, कलर, टच और फील करके देखा। अभी इसमें साउंड नहीं है तो साउंड को भी हमने लिया नहीं था, लेकिन यदि साउंड भी होगा तो। अब ये चार चीजें या पांच चीजें ऐसी हैं, आप कहीं पे भी इनको अप्लाई करोगे, चाहे आपके विजुअलाइजेशन में अप्लाई करो या फिर आपके मेडिटेशन में अप्लाई करो, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। या जैसे अभी दीदी ने कहा ना कि नेगेटिव थॉट्स हावी होते हैं, वो क्यों होते हैं मैं बताती हूँ, और उनको नेगेट कैसे करना वो भी बताती हूँ। जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमने जो उसको देख के कलर परसीव किया, साउंड देख सुना, और उसको उसका जो यूनिकनेस था वो हमने देख लिया, और हमारे माइंड ने उसको 10 बार दिन में 20 बार रिप्ले करा, तो वो कहाँ बन गया? एक न्यूरल पाथवे बन गया। अब इस न्यूरल पाथवे पे हम दिन भर चल रहे हैं और हमें मालूम भी नहीं है, हम इतने ट्रांस में रहते हैं कि हम तो बोलते यही नॉर्मल है ना। आजकल बोलने लगे ना कि स्ट्रेस नॉर्मल है,
एंजाइटी नॉर्मल है, ये तो होगा, ये तो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं। हम इतने अच्छे से उनको प्यार से सहला के जब्त करके अपने हृदय में बिठा के रखें। नहीं, लेकिन आपको उस समय उसको देखिए कि आपके जो भी नेगेटिव थॉट है उसमें क्या डोमिनेंट हो रहा है। कोई साउंड है क्या वहां पे, कोई कलर है, कलर पिक्चर है क्या वहां पे, या कोई यूनिकनेस है क्या, या कोई वो 3-4 फ्रेम में है जो आपकी बात या जिससे कहा सुनी हुई है वो उसका चेहरा भी आ रहा है, फिर वो हाथ हिला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब भी चल रहे हैं ना, एक पिक्चर फॉर्म में है क्या। तो ये 4 चीजें से होगा क्या, जब आप इनको नेगेट करना चालू करोगे तो वो जो नेगेटिव थॉट था ना वो ब्लर हो जाएगा। सोनल दीदी, समझा आपको? आप जी जैसे जी राजी समझ होने गया। का बोल रहे हो ना, तो मानो जी अभी सर। देखो मैं एक पॉजिटिव लेके बोलती हूँ। अभी मेरे ड्रेस का कलर क्या है, ऑरेंज, हल्का सा टोबैको कलर, ठीक है। बोलिए और सर। मैं भी ये ब्लैक कलर का ये रखी हूँ। ये 2 कलर वाली चीज बता दी। तीसरा, मेरा वॉइस, आप मेरी वॉइस को सुन रहे हो तो मेरे वॉइस से कनेक्ट हो पा रहे हो। और 3 यस। हो गए। और चौथा, ये वीडियो फॉर्म में है तो ये मूविंग, जब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखोगे तो ये मूव कर रहे, मूविंग फॉर्म में होगा, है ना। और इसको यदि आप कनेक्ट करो अभी, कि एक मूवी है जो जिसमें डायलॉग अकेले आ रहे हैं नीचे, और एक मूवी है जिसमें वो बोल रहा है, तो कौन सी पसंद करोगे आप लोग? देखने बोलने वाला। वाली है, यस देख, मतलब जिसमें डायलॉग होंगे, साउंड होगा, वो पसंद करेंगे ना। यस और यस। एक मूवी में हम बाहर गए, वहां 4-5 सिर्फ पोस्टर लगे हैं। और एक हम वो देखना पसंद करेंगे कि बजाय हम अंदर जाके वो वीडियो वाली, मतलब वो मूवी वाली देखना पसंद करेंगे। फ्रेम यस पसंद करोगे आप कि मूवी पसंद करोगे? ऑलवेज मूवमेंट, जो जहाँ मूवमेंट होंगी वही पसंद मूवी करेंगे। पसंद करोगे। अभी उसमें हाँ, एक साउंड हो गया, एक मूवी, एक ब्लैक एंड व्हाइट है और एक कलरफुल है, कौन सा पसंद करोगे? कलरफुल। 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 और एक में, यदि मैं अपना देख रही हूँ, जैसे मैंने अपने आप को देखा उस मूवी में, और एक फ्रेम में सिर्फ देखा सोनल दीदी है और गिरजा दीदी है, तो मैं किसको देखना पसंद करूंगी? जिसमें मैं हूँ, आई। खुद को मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको ही सबसे ज्यादा सबसे फेमिलियर है। पसंद करता है। हाँ, यस उसी को पसंद करता है वो। इसीलिए आप जहाँ होगे ना, उसको वो अपने आप को ढूंढेगा। 4-5 आप फोटो पलटाओगे, लेकिन एल्बम में जहाँ आपकी फोटो होगी, अभी एल्बम क्या, अभी तो हम लोग मोबाइल में भी 10 फोटो खींचते हैं ना, लेकिन जहाँ हम हैं वहीं रुक यस। जाते हैं, बाकी 9 कोई काम वही की रुक नहीं जाती रहती। हूँ। सबसे पहले हम राइट। चीज करते हैं उनको। वो रीजन यही है कि माइंड हमारा उस चीज को पसंद करता है, तो उसकी लैंग्वेज है माइंड की ये। उसको कलर भी चाहिए, यूनिकनेस भी चाहिए, मूवी भी चाहिए, और साउंड भी चाहिए। यस। जब ये मैम चीज अभी बताएं जैसे आप। क्या, हाँ, अभी जैसे आपका सेशन अटेंड करना था मुझे, एक्चुअली मुझे आ रही थी नींद। नहीं नहीं, तो बिल्कुल, अभी वीकनेस के हम कारण मंडे से फिर करने वाले हैं दीदी। नहीं, तो एक्चुअली क्या, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ज्योति दीदी का सुनना है मुझे, काफी पॉजिटिव मुझे थॉट्स मिलेंगे, अच्छी एनर्जी मिलेंगी, इसलिए वो सडनली मैं फ्रेश हो गई और उठ के बैठ गई, और वेरी मैंने आपका नाइस, सेशन अटेंड करना शुरू किया। थैंक यू। तो वो एक वाइब्रेशन आती है ना जो पॉजिटिव, हाँ हाँ, उससे अपना माइंड काफी फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता कि है। नहीं तो आप मुझसे इतनी दूर है, हम वीडियो पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक वाइब्रेशन रहती है अच्छी, कि हाँ नहीं नहीं, मुझे इनका सुनना है, तो वो उसी से माइंड फ्रेश हो जाता है। थैंक यू। तो मेरे साथ अभी एक्चुअली वही हुआ। अच्छा, तो आप खुद समझ रहे हो थैंक ना यू कि सो आप मच जब फॉर। इसी जोन में रहते हो तो कैसा लगता है, और इस जोन से आप यस हटे, और फिर आप, यस जब हम लोग कोर्स कर रहे थे तो हम लोग भी यही कहते थे सर से कि सर, हम लोग जब आप मेडिटेशन कराते हो उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही हम अपने रूटीन में चालू हो जाते हैं तो फिर वो लगने लगता है फिर आज ये ऐसे हो हो रहा है, जाता आज वो है। हो रहा है। तो बोले अभी आपको आदत नहीं लगी है ना पीस में रहने की, तो वो क्यूज जो चलता रहता है वो ना आपको हैप्पी रहने देता है ना पीसफुल रहने देता है। तो आदत धीरे धीरे यस लगेगी, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता तो 100% है। यस। जब मेरे जैसे लोगों के साथ में हुआ तो सबके साथ में होना पॉसिबल है। हो ही जाता मैं है, ऐसे यस मैम। समझती हूँ। क्योंकि यहाँ जो भी होंगे, तो जानते होंगे, वीना दीदी हैं और पूजा ने आज ज्वाइन नहीं किया है, जो जानते हैं ना मुझे, तो मैं कैसी थी और अब कैसी हो गई हूँ। बहुत चेंज आया है अपने आप में। तो मुझे लगता है कि हो सकता, सब पॉसिबल है, यदि हम चेंज हो सकते हैं तो दुनिया चेंज हो सकती है। हो सकता है एक्चुअली।
प्रिया दीदी आपका कोई क्वेश्चन? प्रिया दीदी जी जी। आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, बट मुझे एंजाइटी के बारे में थोड़ा और बताएंगे क्या? अच्छा अच्छा, तो उसमें सिम्टम्स बताएंगे आपको कैसे लगते हैं? नहीं, मतलब ऐसे कुछ दर्द होता है ना, तो वही कि ऐसे बहुत ऐसे बेचैनी सी होती है। हाँ। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था कोविड के बाद, मतलब इमीडिएट उसके बाद ही हुआ था ऐसे। ओके ओके। कोविड के बाद मतलब, हाँ, तो मतलब तो फिर वो, लेकिन अभी भी किधर कभी, मतलब अभी उसको तो 2 साल हो गए, पर अभी भी हम्म। कभी जब दर्द होता है तो वो टाइम पे जो फीलिंग था ना, वैसा ही फीलिंग होता है। यस। ऐसा क्यों होता है अभी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो पिक्चर आपकी बनी हुई है ना, अभी हम वही फॉर्म बात कर रहे थे कि किसी भी स्ट्रेस एंजाइटी में आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा कि वो जो 5-7 हमने आपको इमोशन बताए हैं कल, गिल्ट हम्म के, इरिटेशन के, फ्रस्ट्रेशन के, और जितने भी नेगेटिव इमोशन है, वो उनको आपको हम्म चेक करना है, कहीं ये कहीं चल तो नहीं रहे हैं। यदि वो चल रहे हैं तो वो आपको कुछ पिक्चर बना के दे रहे हैं। मीटिंग अभी 9 मिनट है। तो वो मेरे ख्याल से अभी ये सेशन के बाद में एक 10 मिनट का हमारा मेडिटेशन रहेगा। तो आप लोग यदि एग्री होंगे तो मैं फिर मेडिटेशन के लिए फिर से लिंक, मतलब उसी पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि हाँ दीदी, एग्री। एग्री ना? Yes, yes. और वो प्रिया दीदी आप ना मुझे ना एक व्हाट्सएप पे जरा थोड़ा सा वो बना के भेजो कि आपको क्या क्या हो रहा है, तो मैं आपको ओके बताऊंगी ये इमोशन किससे रिलेटेड है। जब तक हम इमोशन को ओके। आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना, तो वो चीज आपकी जाएगी नहीं। जैसे अभी हार्ट बीट बढ़ रही है तो हमको तुरंत समझ में आता है कि ये पल्पिटेशन का है। तो एक ऐसा टेक्निक आपको छोटा सा बता दूंगी, आप 2 मिनट में उसको करोगे और बाहर आ जाओगे। ओके ओके। हाँ। हाँ। नीलम दीदी। दीदी आप ये नीलम दीदी को अनम्यूट कैसे करें? नीलम दीदी आप अनम्यूट करके देखिए अपने तरफ से। हेलो। हाँ नीलम दीदी बोल रहे थे कुछ। 2 नीलम दीदी हैं। एक दीदी है, उनका हैंड रेज है लेकिन अनम्यूट नहीं हो रहा उनका। और किसी को क्वेश्चन है? रजनी आपको कैसा लग रहा है सेशन? क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, सवाल आ रहा है, सवाल कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे बिंदास पूछिए ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बिंदास पूछिए, आप जैसे भी नहीं नहीं, पूछेंगे। ऐसे हाँ। नहीं कि अभी नहीं नहीं, पूछ तो मैं पूछ ही लूंगी, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूछ लूंगी। मतलब सेशन तो बहुत अच्छा है। मतलब हम्म। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में हर चीज में कैसा तुले। अभी देखो, अभी हमने ये काम के लिए किसी काम के लिए किसी को एंगेज किया, वो काम हम्म। बराबर नहीं किया, तो हाँ ऑटोमेटिकली हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। तो हाँ फिर उस टाइम अपने इमोशंस कंट्रोल करके फायदा नहीं है, क्योंकि वी हैव टू एक्सप्रेस दैट। तो अपना काम करवाने के लिए करना पड़ेगा। तो फिर वो इमीडिएटली वो एक बोलते हैं ना, गुस्सा भी एक नाटक जैसा होना चाहिए। हाँ। इट शुड नॉट आर्टिफिशियल। कम फ्रॉम द हार्ट, इट हाँ शुड कम फ्रॉम द माउथ, ऐसा मैंने सुना है पहले। हाँ। तो फिर वो ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। बस। खाली उस टाइम 5 मिनट या 10 मिनट गुस्सा किया, बस बात छोड़ना है।
इसको ये- कैसे मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं निजी जिंदगी में, डेली लाइफ में? डेली लाइफ में किसी के ऊपर हमको कुछ बोलना पड़ता है दीदी, जैसे काम वाली पे बोलना पड़ता है या तो काम करने वाले से बोलना पड़ेगा, कभी कभी बच्चों को भी डांटना रहता है। तो चलो अभी फिलहाल बच्चे हैं, घर पे नहीं हो, हाँ किसी के हाँ बच्चे रहते हैं, माँ को बच्चे को डांटना ही रहेगा। बट वो डांटना कैसा है, वो इट शुड नॉट थिंक कि ये पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अगर बोलेंगे नहीं तो बच्चे सुनेंगे कैसे? ये हाँ मैंने किसी एक दीदी से, ये हाँ मुझे मुझे कोई पूछा था, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जैसे हम मानते हैं ना कि हम सब एक एनर्जी है। मेरे यदि यदि हम्म। आपने कल मेरा वीडियो सुना होगा, वो वाला इमोशनल वाइब्रेशन लेवल वाला, उसमें भी हाँ बताते हैं कि हाँ। क्वांटम हीलिंग में क्या बोलते हैं कि हम सब एक एनर्जी हैं। और एनर्जी जो मैं हूँ वो आप हो, और हम सब के हम्म ऊपर हम सब एक फॉर्म है एनर्जी का। और एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना रिफॉर्म किया जा, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक का कोई चीज लिया है मैंने हाथ में, उसको गर्म करूंगी तो वो मेल्ट होगा, तो फॉर्म चेंज होगा, लेकिन एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है ये। और जब हम सब एक ही एनर्जी हैं, तो हम्म मतलब अदर जैसी कोई चीज नहीं है। मानो आपको किसी के ऊपर गुस्सा करना भी पड़ा, यदि आपको किसी के ऊपर गुस्सा करना भी पड़ा, हम्म। तो वो एक्चुअली में आप अपने ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो। और आपका ओ। कहना है कि जब तक आप किसी के ऊपर नहीं निकालोगे गुस्सा, तो वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा। और हम बोलते हैं क्योंकि ये सामने वाले ने ये गलती की है, ये हमारे दिमाग का प्रोजेक्शन है। हम्म। क्लियर हुआ दीदी? मतलब यदि सामने हुआ वाला दीदी। कोई आया है और वो घर में मेरे चोरी करके गया है, तो वो गलत नहीं है। हम्म। मैं ये बोलूंगी कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि सामने वाले ने ये आज किया मेरे सामने, और उसको फॉरगिव जरूर करना है मुझे। वो कैसे दीदी? हाँ, वो कैसे फॉरगिव करोगे? फॉर ये देखिए क्या है, ये पूरा एक्चुअली हम लोग ने जब कोर्स किया ना, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा मैं बता रही हूँ आपको, पूरा सीक्वेंस से बताऊंगी तो और अच्छा लगेगा। जब हमारे एक हमने आज अभी ये सोल, हमारी ज्योति की सोल ने एक ये शरीर लिया है, लेकिन जिस दिन ये शरीर हम्म छोड़ेंगे हम सोल हैं, और हमारी सोल जाके वहां ऊपर एक काउंसलिंग होती है कि ये व्यक्ति तुम्हारे साथ चोरी करने वाला है, ये व्यक्ति तुम्हें हर्ट करने वाला है, ये तुम्हें एंगर दिलाने वाला है, ये तुम्हारे पर ब्लेम लगाने वाला है। तुम राजी हो क्या? तो हम हंसी खुशी बोलते हैं कि हाँ यार, मैंने इसके साथ इतना किया है ना, अब नीचे जाके यदि मेरे साथ ही कुछ करेगा तो मैं मानूंगी, मैं स्वीकार करूंगी। जब वो भाव आएगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो हम बोल रहे हैं ना कि वो जो 7 हम गुण लेके आए हैं इस धरा पे, वो इनहेंस होने लगेंगे। जब आपको एक्सेप्टेंस आएगा, किसी ने डांटा ना तो भी अच्छा किया, हाँ गिल्ट में नहीं आना है। बिल्कुल गिल्ट में जाएंगे तो आपको सप्रेशन आएगा और फिर दूसरे डिसीजेज आएंगे। गिल्ट में नहीं जाना है, लेकिन आपको उसको अपने उन गुणों को इनहेंस करना है जिसको हम बोलते हैं हमारे आत्मा के गुण है, जिसमें हमने बोलता है शांति होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो वो जिसके ऊपर आपको गुस्सा निकालना था ना, यदि आपने 2 मिनट निकाला भी है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको आपको दिल पे नहीं लेना है, वही रिजॉल्व करना है ना, यस। बाय बाय टाटा तुरंत बोलना है। पर हमारा क्या होता है कि किसी और से हमने बात किया ना उस मेट के बारे में या इस व्यक्ति के बारे में, फिर भी हम बोलेंगे आज उसने ऐसा किया था ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वो नहीं गया ना अभी, क्योंकि हम उसको बार बार बोल के रिलीव हम्म। कर रहे हैं, वो पाथवे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके लिए बोलते हैं बजाय इसकी कि हम उसको सुधारें, हम खुद सुधर जाएं, हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ हाँ, जाएगा, 100% जाएगा। अभी मीटिंग के लिए बस धीरे धीरे ही। एक्चुअली ये सब आदत तो बन गई जनरली दीदी। टू बी फ्रैंक, लेडीज को क्या होता है कि दो चार लोगों को नहीं बोलेंगे तो वो बात हजम नहीं होती है। तो फिर एक तो होता है कि चाहे घर पे हो या जब बाहर। अभी तो बोलिए मेरे पहले साथ आपका डिलीट डिलीट डिलीट। ये दो चार लोगों को कुछ तो बताएंगे। घट में ज्यादा बात करने वाले को तो ज्यादा ही हो जाता है ये सब चीज। तो ये सब चीज बाय प्रैक्टिस ओनली इट विल गो। यस यस। तो वही हमने अभी नॉर्मल कह दिया ना उन सबको कि मैं मेरे पास में ये हाँ हाँ हर्ट हुआ है। हाँ। अभी मेरे साथ में कभी कभी होता है कि मैं हस्बैंड को बोलूं,
और फिर बेटे को भी बोलूं कि आज ऐसा देखो मेरे हाँ ऐसा किया, फिर 1 सेकंड के लिए रुकती हूँ, नहीं नहीं बोलना नहीं है इसको, यही पाथवे को यदि मैंने रिलीव करा ना तो वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होने के बाद उसको खत्म करना बहुत कठिन है, तो उसको यही स्टॉप करना है, तो वो आदत से आएगा, लेकिन होगा ये 100% है। जितना आप सोचोगे कि आपको मंजना है, प्योरिटी लाना है, पीस पे आना है, और तो उसका स्वाद जैसे जैसे चखेंगे ना, तो बाकी चीजें किसने आपके ऊपर क्रोध किया, हर्ट